प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बरो मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आप पिछले प्रसंगन में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पदन के भावन को आपने कछु संक्षेप में श्रवण किया। आज श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित बसंत के पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति में बसंत कायते कहे हैं। वैसे तो स्वामी हरिदास जी की रस रीति आपकी समझ में भली प्रकार से आ गई होगी कि यहाँ सहचरी ही प्रिया प्रीतम की रुचि के अनुसार सौंज सजावे है, और ये ललिता हरिदासी ही सब ऋतु बन के इनको सुख पहुँचावे है। ऐसा श्री बिहारिन दास जी महाराज अपने वृंदावन आनंद न अंत जो बसंत को पद है बा में वर्णन कर रहे हैं कि सब ऋतु राजत रसिक संग, ताकि सुखदायक सब अंग अंग। बसंत ऋतु भी अंगन में ही समाहित है। ये 6 ऋतु बसंत सदा वृंदावन, ये 6 ऋतु सहज प्रिया प्रीतम के अंगन में ही समाहित रहिया में है। और ये अंग स्वरूपा अंगजा स्वरूपा ये ललिता हरिदासी है। तो ये ललिता हरिदासी ही ऋतु बन के इनको सुख पहुँचावे है। यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के
दोहा को माध्यम बना के आपको बसंत को कछु भाव संक्षेप में समझावे की चेष्टा करी जा रही है। हमारे आचार्य ने जो अटपटी वाणी को लेखन किया है, स्वामी हरदास जी की जो अटपटी वाणी है, वह अटपटी वाणी को स्वामी जी ने अपने शरण में आए भय निज कृपा पात्र रसिक जनन को भैया भली प्रकार ते समझायो भी है। और इनने जो भी कछु स्वामी जी की कृपा प्राप्त करके समझो है, निहारो है, वही इनने अपनी वाणी में वर्णन किया है। आप हमारे यहाँ के रस के जो पद हैं, हमारे यहाँ की जो रस प्रणाली है, वह रस प्रणाली के भावन को भैया औरन ते समझवे कि आप यदि चाहना करोगे, चेष्टा करोगे तो भैया ना तो बिन के खुद के ही हाथ नहीं लगी है तो वो आपको कहाँ समझाएंगे। ये भी आपकी समझ में भली प्रकार से आ गई है बात कि स्वामी जी की रस रीति प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की गतिमति ते परे है। यहाँ भैया शब्दकोश को कोई प्रसंग नहीं है, शब्दकोश को यहाँ कोई अर्थ नहीं है। ये वस्तु कृपा कोश की है, हृदय कोश की है। तो यहाँ को जो बसंत है, यहाँ भैया सब ऋतु, चाहे वो होरी हो, चाहे वो डोल हो, चाहे वो बसंत हो, चाहे वो ग्रीष्म हो, चाहे वो शिशिर हो, चाहे वो हेमंत हो, चाहे वो पावस ऋतु हो, जितनी भी 6 ऋतु हैं, 2-2 महीना की यहाँ लोग जगत में ऋतु माने हैं, वो सब भैया यहाँ ये सूरत बिहार में ही समाहित हैं, प्रिया प्रीतम के अंगन में समाहित हैं। और ये अंगजा स्वरूपा ये ललिता हरिदासी है। वैसे तो 6 ऋतु के भाव निधिवन रस चैनल के माध्यम से आप पहले श्रवण कर आए हो। यदि आपने 6 ऋतु के भावन को विस्तार से नहीं समझो हुए, जो या निधिवन रस चैनल के माध्यम से या स्वामी जी की रस रीति को श्रवण कर रहे हैं और जिनने ये 6 ऋतु के भाव नहीं समझे हुए, वे भैया वीडियो में जाएं और सबसे नीचे आप जैसे ही पुरानी वीडियो में जाओगे तो आपको भैया ये बड़ो गुरुमंगल को जो भाव आप श्रवण करोगे, जो कृष्णदास जी द्वारा रचित है, वह में आपको ये 6 ऋतु के विधिवत भाव कि ये कौन सी ऋतु प्रिया जी के और ये कब अंगन में समाहित है, ये सब भाव आपको वहाँ विस्तार से मिल जाएंगे। फिर भी भैया यहाँ पुनः समझावे की संक्षेप में चेष्टा करी जा रही है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि नित्य शरद नित्य तेज है, नित्य होरी नित्य बसंत, नित्य केल छिन छिन नए, जाके सुख ही न अंत। हम जा सुख को लड़ा में दुलरा में ध्या में गा में सुना में सुने भैया, वो सुख वह सुख है जाको ना तो कोई आदि है और ना ही वाको कोई अंत है। वह सुख अनंत जुग अनंत काल ते एक रस, जैसे ये प्रिया प्रीतम और भैया नित्य हैं, अजन्मा है, जन्म कर्म ते रहित हैं, ठीक यही प्रकार से ये जो स्वामी जी महाराज की रस उपासना है, ये नित्य है, अनंत है। और ये भैया या नित्य सुख को बिलसवे वाले जो प्रिया प्रीतम हैं, जिनको हम जोड़ी के रूप में समझ रहे हैं, वो भी भैया नित्य है। और हम जा सुख को से रहे हैं, वह सुख को भैया कोई और छोर नहीं है, बाको ना कोई आदि है और ना ही बाको कोई अंत है।
वाको प्रारंभ भी भैया श्री हरिदास मैते ही है और वाको समानो भी भैया श्री हरिदास नामते ही है। स्वामी हरिदास जी ते ये रस ये भैया प्रारंभ है। और अब आप ये कहो कि स्वामी हरिदास जी तो लगभग 550 साल पहले भये हैं। यहाँ भैया ये सुख तो आदि अनादि है, पर या सुख को या घोर कलयुग के जीवन के ऊपर कृपा करवे के काज है। ये गौर श्याम के आनंद ने, गौर श्याम की रुचि तरंग प्रेम चाह उमंग नहीं, ये सहचरी बपू ये ललिता बपू धारण कियो है। और ये ललिता बपू धारण करके भैया स्वामी हरिदास जी ने अपनी शरण में आवे वाले निज आश्रित जनन को और या सुख को प्रदान करवे के काज में भैया कमर कस राखी है कि स्वामी हूँ नित बाट निहार रसिक अनन्य प्राण बिचुधार। बाट जो रहे हैं स्वामी जी, तो यहाँ श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि यह छवि निरखिए नित्य नैन। अरे भैया आप या छवि को अपने नेत्रन में निहारवे की चेष्टा करो, या छवि को अपने नेत्रन में लाओ। कौन सी छवि है? बोले नवल नागर नागरी पर। ये जो दोनों नागरी और नागर हैं, ये जो दोनों प्रिया प्रीतम हैं, ये भैया नित्य नव नवायमान हैं। ये भगवत ऋषि जी महाराज समझा रहे हैं कि नवल नागर नागरी पर वारिये रतिमैन। इनकी छवि के ऊपर इनके जो रस बिलसवे की जो शैली है, बा शैली के ऊपर आप कामदेव और जो रति के पति कहलावे हैं, बाकू भैया आप इनके ऊपर न्यौछावर कर दो। फिर आप कह रहे हैं ये जुगल कैसे हैं कि अधर मद पीवत पिबावत। ये अहरनिश अधरामृत को पान करते और कराते रहे हमें हैं। अधर मद पीवत पी भी रहे हैं, पिबावत। और इतनो सब करवे के बावजूद भी अनंत युग अनंत काल ते या अधरामृत को पान कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो त्रुपति नहीं दिन रैन, रात दिन भैया इनकी तृप्ति नहीं है। प्राण पोषत परस्पर कहीं कहीं रसीले बैन। और इनके जो प्राणन को पोषण हो वह है, ये जो परस्पर में सुरति रस की व्यवस्था में जा समय ये स्वरण को उच्चारण करे हैं, प्राणन को पोषत हैरी सुनियत तेरे वचन आधे आधे। ये श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है। ये प्रियाजित बिहारी जी कह रहे हैं, मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए, बोलिए जो बहुर बैन श्रवण मन शीतल होत। हे प्रिया जी, तन तो तन को बिलस के सुख पा रहे है, पर ये मन और प्राण तो आपकी जो मधुर वचनावली है, मधुर रचनावली है, जैसी रचना करके आप स्वर अलाप हो प्रिया जी, वाकु सुन के ही और ये प्रीतम अपने प्राणन को पोषण करे है। तो अधर मद प्राण पोषत परस पर।
और परस्पर को भाव यहाँ प्रिया जी प्रीतम के मधुर शब्दन को सुन के अपने प्राणन को पोषण करे हैं और प्रीतम प्रिया जी के मधुर शब्दन को सुन के अपने प्राणन को पोषण करे हैं। या परस्पर माने दोनों ही अपने प्राणन को पोषण कर रहे हैं। प्राण पोषत परस्पर कहीं कहीं, दोनों ही कहीं कहीं रसीले बैन। रसीले माने रस में गीले, रस में भीजे, रस में मगन, रस में विवश, कई कई रसीले बैन। फिर श्री भगवत रसिक जी अपने निज जनन को समझा रहे हैं कि सहज शरद बसंत संतत। हमारे यहाँ सहज में शरद, संक्षेप में यहाँ आपको समझाने की चेष्टा करी जा रही है। शरद ऋतु हमारे यहाँ कायतिक हैं बिहार में। सा माने सुंदर, रद माने दशनावली के चिन्ह। जा समय श्री प्रिया जी प्रीतम के कपोलन पे, आनन पे, नेत्रन पे और जब कपोलन पे दशनावली के चिन्ह को अंकित कर दे हैं, प्रीतम प्रिया जी के कपोलन को चूम के जब अंकित कर दे हैं दशनावली के चिन्ह, वही हमारे यहाँ शरद ऋतु कहलावे है। और बसंत, बसंत भैया इनके नित्य नव नवायमान जौवन को प्रतीक है, जिनको ये जौवन छिन छिन में नव नवायमान और ये रस को बिलसे हैं और छिन छिन में इनकी उमंग तरंग रुचि चाह भी नवनवायमान बनी रहिया में है। और ये जो जौवन है, ये जौवन भैया यह प्रकार को जौवन है कि या को आप जगत के जौवन ते मत तोल लियो। ये बिहार मल और मैथुन ते रहित है। तो सहज शरद बसंत संतत। और जो ऋतु है 6 ऋतु में, ये 2 ऋतु तो विशेष रूप में संतत माने एक रस और इनके अंग संग रहिया में है। सहचरी और ऐन, ये सब सहचरी के हृदय में, सहचरी के अंक में। और भैया ये जुगल नित्य नव नवायमान या सुख को बिलसे हैं। फिर आप करें ललित बलित विचित्र द्रुम बेली। द्रुम माने प्रीतम, बेली माने प्रिया जी। ये बलपूर्वक बड़े ही नए नए भाव, नई उमंगन को लेके, ललित माने सुंदरता, ललित बलित विचित्र, ये जो द्रुम और बेली है, ये भैया बड़ी ही विचित्र द्रुम और बेली है। ये सरस सुखदैन। बेली द्रुम को सुख पहुंचा रही है। बेली माने प्रिया जी और द्रुम स्वरूप से बिहारी जी। और भैया ये द्रुम स्वरूप बिहारी जी महाराज बेली को सुख पहुंचा रहे हैं। सरस सुखदैन, प्रेम प्रीत प्रतीत छिन छिन। इनको जो प्रेम है वो भी भैया छिन छिन में नव नवायमान है। और प्रीति, इनकी जो प्रीति है वो भी भैया नव नवायमान है। प्रतीति, आप या बात को विश्वास पूर्वक सुन लियो। छिन छिन बढ़त तन मन चैन। ये प्रेम छिन छिन बढ़तो ही चलो जा रहे हो है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू। हमारो धन वृंदावन प्यारी, खर्चत खात घटे नहीं कबहू। तो बढ़त तन मन चैन, रसिक भगवत माधुरी, मुस्कान मन हरि लेन। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं
कि प्रिया जी की एक मुस्कुराहट प्रीतम के तन मन प्राणन को मानो मोल ले है। अबरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, मृदु माधुरी मुस्कानियाँ ही में गई समाई। तो भैया ये जो स्वामी जी महाराज की रसरीति है, ये एक रस विहार है। सब ऋतु बिहार में ही समाहित हैं। यहाँ जन्म मरण माया नहीं, जहाँ निस दिवस न होए, सतचित आनंद एक रस रूपे अनुपम दोय। न जिनको जन्म है न जिनको मरण है, जिनको जन्म हो गए उनको मरण भी निश्चित है। जहाँ माया काल को प्रवेश नहीं है, ना वहाँ रात्रि हो गए है ना वहाँ दिन हो गए भैया, वो तो एक रस विहार में ही मगन रहया में है। निशिवा सर तिथि मास ऋतु तेज जग के त्योहार, ते सब देखो भाव में छाड़ी जगत व्यवहार। भागवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भैया इन सबन को आप भाव में वहाँ निहार सको हो। जैसे मान के चलो अभी आपको जागेरी जाने गानों पद गानो है, तो यहाँ की भाषा में तो जगवो बातें कहें जगावे थे, और जगावो तभी होवे जब भोर है जाए हैं। तो ये आप भाव वहाँ कैसे पहुँचाओगे? जा प्रकार सखी हृदय में, जा सेवा को चाव, ताही को यहाँ समय है अनायास अनुभव। सहचरी भाव के जो रसिक अनन्य जन हैं, उनके हृदय में जा समय जैसा भाव उत्पन्न हो गए है, वही भैया हमारे यहाँ समय मानो जाए है। तो आज के पद में आप ये कह रहे हैं, आज बसंत बन्यो सखी बन में। बसंत को भाव यहाँ जो बनते हैं, ये सब रहस्य स्वामी जी की शरण जब तक मन क्रम बचन थे हम लोग नहीं लेंगे, स्वामी जी महाराज के नाम में भरोसा नहीं करेंगे, बहस करने की तो ये उपासना है ही नहीं, क्योंकि तो रहस्य तो भरी भरी उपासना है। बहस तो भैया शास्त्रार्थ और बहस ये तो भैया विद्वान लोग करें हैं। ये तो भैया हंसत खेलत बोलत मिलत तो देखो मेरी आँखें सुख हो। बिहारी दास की आँखें आगे नाचे प्रीतम प्यारी, सुनी सुनी सब कोई कहे पर देखी कहे न कोई, देखी कहे भगवत रसिक। तो ये तो भैया उपासना या प्रकार की है कि ये तो संज्ञान की है, संज्ञान को दूसरा भाव अनुभव की है। ये तो भैया अनुभव तभी होगा जब स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा हमें प्राप्त होगी, और अनुभवीन के सत्संग में भैया जब हम बैठेंगे, उनको सत्संग सुनेंगे, वे भैया या अनुभव को हमारी दे के हमारी गुत्थिन को सुलझा सकेंगे। तो यहाँ ये बसंत इनके जोबन को प्रतीक है। ये दोनों जुगल नव जोबन ते भैया अटे भये। तो आज को मतलब यहाँ वहाँ तो आज और कल कछु होवे ही ना है, या बात को भी आप ध्यान करके रखियो। पर ये पद की रूपरेखा वर्णन करने में तो भैया 52 अक्षरन में ते ही रचनी पड़े है। तो आज को मतलब जो बिहारी दास जी निहार रहे हैं वाकु आप वर्णन कर रहे हैं। बसंत को भाव यहाँ ये दोनों जुगल कैसे नव जो बनते आज अटे भय हैं, बन्यो सखी बन में। अब यहाँ बन कौन सा है भैया? यहाँ तो ये तन रूपी बन है,
और अंग प्रत्यंग रोम रोम मिलके इनको ये सघन वन मानो जाए है। तो आज ये दोनों तन रूपी या सघन वन में इनने आज सुरति सुख बिलसबे के काज, इनके भीतर जो उमंग जो उमड़ रही है वह उमंग को निहार के ये बिहारींदास जी कह रहे हैं कि आज कैसो बानिक बनायो है, बानिक बनावे को भाव भैया यहाँ कैसो अंगन को साज सजायो है, फूल सो लाल लड़ाए लाड़ली। अब यहाँ फूल ये जगत के फूल नहीं है भैया, फूल की पहचान कहाँ है, जब तक वो पूर्ण विकसित नहीं होवे, वो खिले नहीं है, तब तक भैया वो फूल नहीं मानो जाए, वो कली मानो जाए है। तो फूल को भाव अत्यंत प्रसन्नता ते भरी भई, जैसे बिहारिन रंग सो आई, बिहारी उमग उरलाई। तो फूल सो माने प्रसन्नता ते, फूल सो लाल, लाल माने अपने ये प्रीतम, लड़ाए लाड़ली। आज प्रिया जी अत्यंत उमंग हृदय में भर के प्रीतम को सुख देवे के काज अर्झी हैं और प्रीतम को लाड़ लड़ा रही हैं। कौन सा लाड़ लड़ा रही हैं? कबहू तो प्रीतम के आनंद कमल को चुम्बन कर रही हैं, तो कबहू प्रीतम के नेत्रन को चुम्बन कर रही हैं, तो कबहू भैया कपोलन को और कबहू अभरण पान करा रही हैं, तो कबहू कंठ ते कस के और प्रीतम की चाह बढ़ा रही हैं। लाल याते ये लड़ावे की भाषा में ये सब आमे हैं। तो लड़ाए लाड़ली खेलत मत मदन में, खेलनो कौन सा है भैया? यहाँ स्वामी जी की रसरीति में तो भैया एक ही खेल अहरनिश खेलते ये दोनों जुगल रया में हैं। कौन सा खेल है ये भैया सूरती रस को खेल है। खेलत मत, मत माने उन्मत्त, उन्मत्त माने नव जो बनते भैया ये अटे भय, दोवन के भीतर उमंग और तरंगन की चाहना की भैया कोई आप ये सोचो कि इन दोनों में ते काहू के भीतर भी कोई की उमंग चाहना में थोड़ी कम ज़्यादा होवे, ऐसा कछु नहीं है। ये तो जीत रहे संग्राम सूर। तो यहाँ खेल तो मत मदन में, मदन में अर्थात काम रस के विवश भय ये भैया आज खेल खेल रहे हैं। फूली लता ललितादिक देखत, अब यहाँ लता स्वरूप कौन है ये? सुन श्री हरदास तमाल श्याम सो लता लपट कंचन सो लागी। ये लता स्वरूप ये प्रिया जी हैं। आज इनके प्रत्येक अंग इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि फूली लता, ये लता स्वरूप प्रिया जी आज इतनी प्रसन्न है। ललितादिक देखत, अब यहाँ ललितादिक जो शब्द है ये भैया बहुवचन है। यहाँ याकूब पढ़ के सहज ही मन में भ्रम आ जानो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ललितादिक को अर्थ कहा है, ये आपकी एक ही सखी, निज रसकुल की हमने एक ही लखी। तो यहाँ जो ललितादिक जो बहुवचन शब्द है, तो यहाँ ये ललितादिक एक ही सखी दोनों के अंगन में समाहित होवे है। फिर यह सखी को बहुवचन कह के उच्चारण करना पड़े है। अपने अपने मेल मिली सब तान तुरंगन रंग बढ़ायो, या श्याम और की सामरी गोरी के गोरे गात। अब यहाँ भैया ये दो सखी यहाँ दिखाई है। श्री ललिता हमने तुमको दीनी रसिक हमारी ओरी है, यहाँ दो सखी दिखाई है।
को कर किन्नर साजही। तो यहाँ भैया ये स्वामी जी की रसरीति, यहाँ एक ही सखी है और एक ही रस है, और या रस को ये एक रस ही बिलसते रहे या में हम। तो ललितादिक को जो भाव है ये केवल शब्दन में सजा सजा के या रसकेली को भैया वर्णन किया है। फूली लता ललितादिक देखत, ये सहचरी अंगजा है। जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाई, सोरा सखी विहार में विपुल प्रेम बर अंग। समय साध सेवा करें पिय प्यारी के संग, गज गामिन दुति दामिनी प्रथिन तम्बनी। अर्थात प्रिया जी के जितने भी अंग हैं, प्रियतम के जितने भी अंग हैं, वे सब अंग सहचरी हैं, ये श्री हरिदासी हैं। तो यहाँ फूली लता ललितादिक और ये सहचरी, जैसे प्रीतम ये चाहें कि रोम रोम रसना जो होती, तऊ तेरे गुण न बखाने जात। हे प्रिया जी, यदि मेरे रोम रोम में रसना लगती तो भी मैं आपके गुणानुवादन को वर्णन नहीं कर सकता। ठीक यही प्रकार से ये सहचरी भी भैया और अनंत रूपन को धारण करके सेवत काम अनंत कला नित्य कुंज महल आगार, ये श्री बिहारीदास जी महाराज के होरी को पद है। सहचरी भय बजो पलक पास क्यों तजो, संग बसियों मान कोटि नाते। अब आप ये सोचो कि जब ये सहचरी करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके आंगन में समाहित रहेगी, तो करोड़ों नातिन को लेके जब समाहित रहेगी तो करोड़ों स्वरूप भी तो धारण करेगी। करोड़ों स्वरूप में रोम रोम प्रिया प्रियतम के ये सब ललिता हरिदासी हैं ये। तो यहाँ यो ललितादिक जो शब्द आवे है, या को अर्थ ये नहीं है कि हमारी या रसरीति में या ललिता हरिदासी के अलावा भैया और काऊ सखी को यहाँ समावेश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीला सचरितु दान मान मंजुल मन मोदी, भोजन सैन विहार करें केवल ललिता की गोदी। तो यहाँ पे आप जब करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके ये सहचरी आंगन में समाहित रहेगी, एक पलक को प्रिया प्रीतम से अलग नहीं रहेगी, तो जब करोड़ों करोड़ों नातिन को निभावेगी कैसे? करोड़ों करोड़ों नातिन को तो जब ही निभावेगी जबकि ये करोड़ों करोड़ों स्वरूप धारण करेगी। ये ललिता ही तो सारी इनके रोम रोम अंग प्रत्यंग सभी तो ये ललिता हरिदासी है भैया। ये किंदो श्री हरिदास जू ने अपने रस बिलसवे को रस की ये द्वय मूर्त ही कुंज में राखी सकेली। पीताम्बरदास जी के दोहाते समझो आप कि हरिदासी के ही पीब झूला रहती, आपुन झूलत सहचरे। अब आप ये बताओ कि जब प्रिया जी को प्रीतम झूला रहे हैं तो ये सहचरी कैसे झूल रही है? भाई ये सहचरी ही तो प्रिया जी हैं, जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। ये सहचरी ही तो ये प्रीतम है हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। ये सहचरी ही लाल है और सहचरी ही प्रिया है, प्रिया ही लाल है और भैया लाल ही प्रिया है। ये तो भैया जैसे सूर्य की शोभा सूर्य की किरण ते है, सूर्य की किरण सूर्य ते एक छिनकू अलग नहीं रह सके हैं। ठीक
ये जो सहचरी है ये तो ऐसी अंगजा है कि याही की भैया कृपाते ही तो या रस को ये दोनों और भैया निशंक है के बिलस रहे हैं। तरुण तरंगन में परे अरुझे बार सिबार, पैरत साहस सखी के केवल या ललिता हरिदासी के बल बूते पे, याही के साहस पे, याही की कृपा ते, याही की सावधानी ते, याही की ममता ते, याही की क्षमता ते भैया ये प्रिया और प्रीतम जिनको तुम गा रहे हो, लड़ा रहे हो, ये भैया या हरिदासी की कृपा दे ही या रस में मगन रहे हमें। और हरिदासी ही तैरे और हरिदासी ही तैरावे। आप पिछले प्रसंगन में बहुत अच्छे तरीका से या रस रीति की गहराइयों को सुनते चले आ रहे हो। स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनंत मेरो यही निवेदन है कि जितनों भी प्रसंग सुनो आप बाकू अत्यंत एकांत में सुनवे की चेष्टा करो। बाकू आप ऐसे ढंग से सुनो जो कि कछु हमारे समझ में आवे। ऐसे सुनवे ते कोई लाभ नहीं है। कोई भागवत जी की कथा तो है ना है, कोई भक्तमाल की तो कथा है ना है। ये तो ललिता दिक्को भाव आपकी समझ में आ गया होगा कि तो ये एक एक अंगन ते ये जो प्रिया जी के जो रंध्र हैं, प्रीतम के जो रंध्र हैं, रंध्र को नाम ही भैया रोम है। जैसे तरुण किरण रंध्रन वे आई, लगी निभाई जान सुकर पर तब होई वे रही अड़ीरी। एक एक रोम प्रिया के और प्रीतम के ये सब ललिता हरिदासी ही तो हैं। तभी तो बसों कोटि नाते, जहाँ जैसी आवश्यकता होवे ये सहचरी भैया व आवश्यकता अनुसार ये स्वरूप को धारण करके अंजन मंजन के मनोरंजन जहाँ जहाँ चितवत सखी, तहाँ तहाँ तित भय हो हेरी। तो फूल बड़ी तन मन में या सुख को निहार के या ललिता हरिदासी के हृदय में, तन में, मन में जैसे फूल प्रसन्नता ते भरो भयो। कैसे आपको पता लगेगा कि जब वो पूर्ण खिलो रहे वावे, ऐसे ये ललिता हरिदासी, ये बिहारी दासी या सुख को निहार निहार के भैयाओ आधे आधे शब्दन को सुन के प्रिया जी अपने प्राणन को पोषण करें, प्रीतम अपने प्राणन को पोषण करें और भैया सहचरी अपने प्राणन को पोषण करें। ये तीनों को स्वरूप भी तो एक ही है। तन मन में फूल सो दास बिहारी न गावत, फूल सो भाव यहाँ प्रसन्नता ते भरी भई। ये बिहारी दासी आज गा रही है। कहाँ गा रही है? जो बिहारी दासी ने निहारो है फूल के सुख सदन में। अब ये फूल के सुख अर्थात अब ये जो फूल है ये दोनों फूल हैं। ये प्रिया भी फूल है, प्रीतम भी फूल है। फूल के सुख अर्थात फूल के सुख को सदन में मानो घर में मानो या हृदय कुंज में। ये जो सुख या बिहारी दासी ने निहारो है
आज ये प्रिया जी कैसे प्रीतम को सुख पहुंचा रही हैं। तो याकू आप कैसे पढ़ोगे कि फूल के सुख अर्थात फूल स्वरूप इन दोनों के सुख को, और ये सदन में, सदन कहे सहचरी को हृदय, सहचरी के हृदय रूपी वन में कहो, घर में कहो, सदन में कहो, ओल में कहो, कुंज में कहो, ये भैया शब्दन ते सजायो भयो, ये ऐसो ये नित्य विहार है। और इन शब्दन की गहराइयन में भैया जब तक हमें अनुभवी रसिक अनन्य जनन को सत्संग प्राप्त नहीं हो बेगो, तब तक भैया हम इनके अक्षरन में ते कछु निकास के ला नहीं पाएंगे। क्योंकि याकू प्राप्त करने के काज तो उनको ही संग बहुत अनिवार्य है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर लें।